नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बैगा बिरहोर गांव पहुंचे राज्यपाल, योजनाओं के लिए जानकारी राजभवन किया आमंत्रित। कई कारों में आगजनी की वारदात, लाखों का हुआ नुकसान। 4 सड़कों के लिए 46 करोड़ 65 लाख स्वीकृत, सुधार और मजबूतीकरण शुरू। और फिर कई ट्रेनें इस महीने रहेंगी आंशिक रद्द, यात्रा से पहले जुटा ले जानकारी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने गुरुवार को बिलासपुर प्रवास के दौरान कोटा विकासखंड के शिवतराई गांव पहुंचकर बैगा और बिरहोर जनजाति के लोगों से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की जीवन शैली, पारंपरिक संस्कृति और शासन की विभिन्न योजनाओं से मिल रहे लाभ की जानकारी ली। राज्यपाल ने गांव में आर्चरी का अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 हजार रुपए देने की घोषणा की। साथ ही उन्हें रायपुर स्थित लोक भवन आने का निमंत्रण दिया तथा कलेक्टर को उनके आवागमन और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर राज्यपाल ने लखपति दीदी प्रमीला बैगा सहित स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा की। समूह की महिलाओं ने बताया कि वे सिलाई, कढ़ाई, अचार, पापड़ निर्माण और बांस से विभिन्न उपयोगी उत्पाद तैयार कर आजीविका चला रही हैं। राज्यपाल ने आयुष्मान कार्ड, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन और पीएम जनधन योजना के क्रियान्वयन की भी जानकारी ली। ग्रामीण महिलाओं ने इन योजनाओं से मिल रहे लाभ के अनुभव साझा किए। राज्यपाल ने कहा कि बैगा और बिरहोर समाज की समृद्ध संस्कृति और परंपराएं उनकी पहचान है, इसलिए आधुनिकता के साथ अपनी संस्कृति को भी सहेज कर रखना जरूरी है। उन्होंने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने और पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम में एसएसपी रजनेश सिंह, कलेक्टर संजय अग्रवाल, सीसीएफ मनोज पांडे, एडीएम शिव कुमार बैनर्जी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। 1800 प्लस परिवार है, 40 गांव है सर टोटल, उसमें 54 बैगा का सर बैगा जो है उसमें ही है सर। बिरहोर कुछ ही परिवार है सर, बिरहोर ज्यादातर बैगा है। लगभग 6000 लोग हैं सर जो इस बैगा से संबंधित हैं और 400 करीब बिरहोर है सर। तो करीब 6400 लोग ऐसे हैं जो पीवीटीजीस हैं जिनको इस जिले में लाभ मिल रहा है। इसमें करीब 21 सड़कें, ये जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, जिस भी गांव में रहते हैं सर, उनको जोड़ा गया है सर। इनके सभी उसमें सर 900 करीब प्रधानमंत्री आवास से इनको स्पेशल घर दिया गया है सर। नॉर्मल एरियाज में सर 1,20,000 रुपये मिलता है। हमारे जो पीवीटीजीस हैं सर पीएम जनधन में, इनको 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित किया जाता है सर। इसके अतिरिक्त सर जैसे हम लोगों को सामुदायिक भवन 2 मिले सर यहाँ पे, जिसमें अगर उस एरिया में आंगनवाड़ी या स्कूल नहीं है तो मल्टी यूटिलिटी सेंटर पे आंगनवाड़ी और स्कूल जो है वो संचालित किया गया है टाटीधार में, और एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी तरह से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ गांव-गांव में जाकर के सर्वे करके इनको दिया जा रहा है सर। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपात्र की श्रेणी में थे, उनको फिर से सर्वे करके पात्रता अनुसार उनको लाभान्वित किया जा रहा है। आयुष्मान का गांव-गांव में जाकर के कैंप किया गया सर, और उस कैंप के माध्यम से आयुष्मान के कार्ड्स बनाए गए हैं सर। आधार जिनके नहीं थे उनके आधार कार्ड बनाए गए हैं सर। जाति प्रमाण पत्र जिन लोगों का नहीं था उनका सर्वे करके जाति प्रमाण पत्र बनाने की कार्रवाई की गई है सर। इसी तरह से शासन की और भी जितनी भी हमारी लोकल स्कीम है सर, उन स्कीम्स का भी इन गाँवों में विशेष शिविर लगा करके सर इनको लाभ दिया गया है। हेल्थ में सर हम लोगों को पीएम जनधन में सर यह 54 बसाहट के लिए 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट मिली है सर, जो बहुत ही अच्छी है। और गांव-गांव में जाकर के एक रोस्टर बनाया गया है सर उनका, उस रोस्टर के हिसाब से वो मोबाइल मेडिकल यूनिट जिसमें एक डॉक्टर है, लैब असिस्टेंट है और एक ड्राइवर है, उसमें ये गांव में जाते हैं सर, इनका टेस्ट करते हैं और उस हिसाब से वहाँ पे उनका टेस्ट करने के बाद जो भी दवाइयाँ दी जानी है वो दिया जा रहा है सर। तो 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट ये गांव-गांव में जा करके रोस्टर के आधार पे हाट बाजार में भी और गांव में भी जा करके उनको लाभान्वित कर रहे हैं सर। इसी तरह से हम लोग अपने जो गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है सर, उस स्कीम्स को भी हम लोग इन गाँव में सिचुएशन करने की कोशिश कर रहे हैं सर। अच्छा,
हमने दो बात बताई है। एक बात है वहाँ बेगा कम्युनिटी में टीबी है क्या, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट है? कुछ है सर, जैसे सिकल सेल और टीबी दोनों जो है सर, उसका भी हम लोगों ने सभी का वो टेस्ट किया है। हमको कुछ लोग ऐसे मिले हैं जिनको अभी हम लोग लाभान्वित कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एडॉप्शन हुआ? हाँ, एडॉप्शन भी हुआ है सर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस संजय एस अग्रवाल ने कहा कि केवल प्रेम संबंध टूट जाना या शादी से इनकार कर देना किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का सबूत नहीं माना जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सरकारी पक्ष यह साबित न कर दे कि आरोपी की भूमिका आत्महत्या के मामले में सीधी और सक्रिय थी, तब तक उस पर दुष्प्रेरण का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। साथ ही सत्र न्यायालय की ओर से दिए गए आरोपी को दोष मुक्त करने के फैसले को भी बरकरार रखा। मामला बिलासपुर जिले से जुड़ा हुआ है। दरअसल चक्करभाटा थाना क्षेत्र में रहने वाले सुनील कुमार साहू और 21 वर्षीय युवती के बीच दोस्ती थी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। साल 2016 में दोनों ने शादी करना चाहते थे, लेकिन युवक के माता पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। इसी दौरान साल 2016 में ही युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोप लगाया गया कि घटना से 3-4 दिन पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था। बताया गया कि युवक ने शादी से इनकार किया, जिससे आहत होकर युवती ने यह कदम उठाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। करीब 1.5 महीने बाद सुनील के खिलाफ धारा 306 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। फागुन की रंगत के बीच बिलासपुर में होलिका दहन की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ पूरी हो चुकी है। शहर का माहौल इस समय पूरी तरह त्योहार के रंग में रंगा नजर आ रहा है। टिकरापारा क्षेत्र में मां गणेश उत्सव समिति द्वारा हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य होलिका दहन का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष समिति ने होलिका को विशेष रूप से आकर्षक रूप दिया है, जिससे क्षेत्र में उत्साह और बढ़ गया है। होलिका को सजाने के लिए इस बार होलिका और भक्त प्रहलाद की सुंदर प्रतिमाएं तैयार की गई हैं। कलात्मक सजावट और भव्य प्रस्तुति लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचकर होलिका के दर्शन कर रहे हैं और इसकी तस्वीरें ले रहे हैं। इस आयोजन की खास बात यह है कि पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है। होलिका का निर्माण कंडोर गोबर के उपलों से किया गया है, जिससे प्रदूषण कम होगा और पारंपरिक तरीके से पर्व मनाने की परंपरा भी बनी रहेगी। शहर के कई इलाकों में भी इसी तरह पर्यावरण अनुकूल होलिका तैयार की जा रही है। टिकरापारा की यह विशेष होलिका इस समय आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। राहगीर रुककर इसे देख रहे हैं और तस्वीरें खींच रहे हैं। रंग, आस्था और परंपरा के संगम के बीच इस वर्ष का होलिका दहन शहर वासियों के लिए खास उत्साह लेकर आया है और बिलासपुर में त्योहार का माहौल पूरी तरह जीवंत नजर आ रहा है। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परसदा ट्रांसपोर्ट नगर में बीती देर रात आगजनी की एक बड़ी घटना सामने आई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक वहां मौजूद कचरे के एक विशाल ढेर में अज्ञात शरारती तत्वों द्वारा आग लगा दी गई थी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। शुष्क मौसम और हवा के प्रभाव के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि पास में ही खड़े 5 वाहन इसकी चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों ने जब तक स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, तब तक आग की लपटों ने वाहनों को पूरी तरह घेर लिया था। इस भीषण अग्निकांड में 5 वाहन जलकर पूरी तरह खाक हो गए, जिससे मालिकों को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा। घटना की सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि कचरे में आग लगाने वाले अज्ञात आरोपियों की पहचान की जा सके और उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य शासन ने बिलासपुर जिले में 4 सड़कों के लिए 46 करोड़ 65 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में करीब 21 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने मंत्रालय से राशि स्वीकृत के संबंध में प्रमुख अभियंता को परिपत्र जारी कर दिया। लोक निर्माण विभाग ने बिलासपुर में पेंड्रीडीह चौक से नेहरू चौक मार्ग के लिए 40 करोड़ 79 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से 15 किलोमीटर सड़क का मजबूतीकरण किया जाएगा। विभाग ने बिलासपुर में NH 130A से नेहरू चौक उसलापुर पुल तक 3 किलोमीटर में सड़क निर्माण के लिए 4 करोड़ 25 लाख 21 हजार रुपए भी मंजूर किए हैं। लोक निर्माण विभाग ने बिलासपुर जिले में परसाही से धनपुर मार्ग में 1.10 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 97 लाख रुपए तथा सेंद्री बस स्टैंड से रमतला मार्ग में 1 किलोमीटर सड़क के लिए 63 लाख 38 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री अरुण साव ने चारों सड़कों के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयावधि में काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। होली को लेकर हर किसी में उमंग नजर आने लगा है, चाहे आम जन हो, बच्चे या फिर सरकारी कर्मचारी। इसी कड़ी में बिलासपुर में होली का अवकाश के पूर्व गुरुवार को सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होलिका के एक दिन पूर्व मंगलवार को हर जगह होली की खुमारी छाई दिखी। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग के बंद होने से पूर्व कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने जमकर गुलाल की होली खेली, एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर खुशियों का इजहार किया। वहीं कर्मियों ने एक दूसरे को मिष्ठान से मुंह भी मीठा कराया। इस दौरान दफ्तर कर्मचारियों ने आम जनता से सुरक्षित होली खेलने की अपील की है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने टीएल बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों, निर्माण गतिविधियों और विभिन्न शासकीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बताया कि राज्य शासन द्वारा शुरू वित्तीय वर्ष के बजट में जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वीकृत कार्यों के लिए फील्ड में जाकर डीपीआर तैयार करें और प्रस्ताव जल्द से जल्द राज्य शासन को भेजें। साथ ही 15 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले सभी निर्माण कार्यों को अनिवार्य रूप से प्रगति पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए। बैठक में पीएम सूर्य घर योजना की धीमी प्रगति पर असंतोष जताते हुए वार्डवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा। कलेक्टर ने योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने पर जोर दिया। जनगणना कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने इसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी इस कार्य में लगी है, उन्हें तत्काल रिलीव करने के लिए भी कहा। निर्माण कार्यों के लिए मिट्टी और मुरुम की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तालाबों से मिट्टी निकालने के निर्देश दिए गए, जिससे तालाबों का गहरीकरण और जल ग्रहण क्षमता भी बढ़ सके। इस वर्ष 200 से 300 तालाबों को इस अभियान में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर ने भूजल रिचार्ज के लिए अधिक से अधिक इंजेक्शन वेल बनाने, आगामी वृक्षारोपण अभियान के लिए नर्सरी तैयार करने तथा शहर में अवैध प्लॉटिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। साथ ही अज्ञात वाहन से मृत्यु के मामलों में पीड़ित परिवारों को सहायता राशि दिलाने के लिए अधिकारियों को सक्रिय पहल करने कहा। कृषि विभाग को सोसाइटी में सीमित भंडारण क्षमता को देखते हुए 40 से 50% खाद का अग्रिम उठाव सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए गए। ईस्ट कोस्ट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल अंतर्गत पुरी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म उन्नयन कार्य किए जाने के कारण मार्च, अप्रैल और मई 2026 के दौरान कई लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी है कि इस अवधि में कुछ ट्रेनें अपने निर्धारित गंतव्य पुरी स्टेशन तक नहीं जाएंगी, बल्कि पहले स्टेशनों से ही समाप्त होंगे या वहीं से प्रारंभ किए जाएंगे। जारी सूचना के अनुसार पुरी लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस साक्षी गोपाल स्टेशन से 17, 24, 31 मार्च, 7, 14, 21
28 अप्रैल तथा 5 और 12 मई को प्रारंभ होगी। वहीं लोकमान्य तिलक टर्मिनस पुरी एक्सप्रेस 15, 22, 29 मार्च, 5, 12, 19, 26 अप्रैल और 3 व 10 मई को साक्षी गोपाल स्टेशन पर ही समाप्त होंगे। इसी तरह गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस तथा वलसाड पुरी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें साक्षी गोपाल स्टेशन पर समाप्त होंगे, जबकि उनके अब दिशा की ट्रेनें वहीं से प्रारंभ होगी। इसके अलावा इंदौर पुरी एक्सप्रेस और श्री गंगानगर पुरी एक्सप्रेस को बीर पुरुषोत्तमपुर स्टेशन पर समाप्त किया जाएगा तथा वापसी की ट्रेनें वहीं से चलाई जाएंगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार यह व्यवस्था प्लेटफॉर्म उन्नयन कार्य पूरा होने तक अस्थायी रूप से लागू रहेंगे। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि यात्रा से पहले नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम या रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपनी ट्रेन की अद्यतन स्थिति अवश्य जांच लें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।